पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। आज से 14 साल पहले एक फिल्म आई थी, लव सेक्स और धोखा। मेरे पेरेंट्स ने मुझको कहा था कि ये फिल्म तुम नहीं देख सकती, बिकॉज उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी छोटी हूँ, पर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने छुप छुप के वो फिल्म देखी होगी। लेकिन अभी पूरे 14 साल के वनवास के बाद इसका सीक्वल आया, लव सेक्स और धोखा 2। तो इतना वक्त क्यों लग गया इसके बारे में बात करने के लिए? हमारे साथ एक पूरी नई कास्ट है, बट डायरेक्टर बिल्कुल वही है, वैसे ही है, बट थोड़े वो दिखने में चेंज हो गए होंगे, है ना? सो वी हैव मिस्टर दिवाकर बैनर्जी एंड ऑल द कास्ट ऑफ लव सेक्स और धोखा 2। वेल दिवाकर सर, वेलकम, और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं सर? सो जैसे मैंने कहा 14 साल लग गए आपको, तो ये वनवास पूरा आपको 14 साल का क्यों लग गया लव सेक्स और धोखा 2 के लिए? क्योंकि ऐसा हुआ कि मैंने कभी सीक्वल का कुछ कभी सोचा था। हाँ। और फिर मैं बाकी फिल्में बनाता गया 2019 में शायद एकता ने अचानक मुझे फोन किया और बोला कि LSD 2 बनाते हैं। अच्छा। और उस वक्त मेरे पास कोई कहानी थी, मैंने कहा था कि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं आता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर उसके बाद सोचते करते बीच में कोविड आ गया। एक तो जिंदगी बदल गई थी, जिस बारे में हम फिल्म बना रहे हैं वो सब्जेक्ट बदल गया था। लेकिन एक तरीके से अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी फिल्में ऐसी होती हैं कि जब तक आप जी नहीं लेते हो, करेक्ट, तो फिर फिल्म कैसे बनाओगे? वो जो जियोगे उसी की तो फिल्म बनाओगे, तो वो जीने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो जिंदगी थोड़ी आगे बढ़नी होती है, थोड़े बाल झड़ने पड़ते हैं, थोड़ी सफेद होनी पड़ती है, टोन थोड़ी बढ़नी पड़ती है, तो फिर जाके कुछ समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फिर उस हिसाब से फिर करेक्ट वाला सीक्वल बनता है, नहीं तो मतलब नई कुछ चीज ला नहीं सकते। और LSD में अगर आप कुछ नई चीज नहीं लाए तो फिर वो ब्रांड खराब है। बट अगर मैं फिजिकली चेंजेस की बात करती हूँ, आपने हमको ऐसा नहीं दिखा, आपकी टोन नहीं बढ़ी, अभी कम हो गई मुझे लग रहा है। ये तो फिटनेस की तरफ चले गए। ये आपका जो एक्सपीरियंस रहता है ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है। हम और देखना चाहते हैं कि अब दिवाकर बैनर्जी हमारे लिए क्या लेके आएंगे, बिकॉज ही हैज एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। जब LSD आया था तभी भी वो ग्राउंड ब्रेकिंग था हम सबके लिए। और अभी हम श्योर ये लव सेक्स और धोखा 2 भी होने वाला है। सेक्स दिख रहा है, धोखा भी दिख रहा है। प्यार की क्या डेफिनेशन है वो हम जान लेते हैं। पहले आपसे सर, फिर इन तीनों से। प्यार की डेफिनेशन मेरी लाइफ में है ट्रस्ट। अच्छा, ओके। अगर आप किसी का यकीन नहीं करते तो उससे प्यार नहीं करते। अगर यकीन नहीं है तो प्यार नहीं, वो चाहे वो यकीन कैसा भी। आई थिंक हमारी फिल्म में यही हो रहा है कि सब लोग ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार, किसी को जिसको वो ट्रस्ट कर सके। हाँ। और वो नहीं मिल रहा है। और आज के दौर में पॉसिबल भी नहीं है ना, शायद। फेक सब चीजें हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे जो हम है वो है नहीं एक्चुअली। वही कहानी है कि ये सब अपनी अपनी कहानियां जी रहे हैं। और कहानियां जीते जीते इनको मन कर रहा है कि हमें कोई मिले। अब जैसे कुल्लू के कैरेक्टर को कोई ऐसा मिला हुआ है, इनमें प्यार है, दिखता है, लेकिन कुल्लू की जो बॉस है और जिसके साथ कुल्लू की लड़ाई चल रही है और जिसके साथ कहानी चल रही है, स्वस्तिका मुखर्जी ने जो रोल निभाया, उसमें हम देख रहे हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये वो वाला बॉयफ्रेंड है जो हर शाम को लगता है कि यार इसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अगले दिन फिर हैबिट, आदत के तकाजे से आप फिर उसको फोन करते हैं, फिर आप डिनर पे जाते हैं, क्योंकि आप अकेले हो और कोई है नहीं, उसी को सारी हिस्ट्री पता है। और वो मतलब डिनर पे जाके फिर से कुछ और उल्टा सीधा बोल देता है कि यार तुम थोड़ा सोच समझ के काम किया करो। तो फिर घर आके लगता है कि ये कैसा प्यार है, कि मेरे को हर बार लगता है कि मैं गलत हूँ। तो ये सब चारों तरफ होता रहता है। Absolutely. मैं आप तीनों पे आना चाहूंगी अभी। मतलब जब आप पहली बार, आपको दिवाकर सर के ऑफिस से कॉल आया फॉर द ऑडिशन, दे रीच्ड आउट टू यू। आई हैव सीन योर जर्नी, एक्सेप्ट फॉर आपकी मेरे पास अभी नहीं आई है, बाकी दोनों की आई है। इतने दिन भी आपको लगे प्रिपेयर करने में? ऑब्वियसली आपका भी मैंने देखा काफी टफ था जो आपके लिए पूरा पहला दिन, और डे 45 आई थिंक 45 दिन तो लग ही गए ना उसमें। तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिख रहा है जब पहले दिन दिवाकर सर से मिले और जब 45 डेज बाद आपने उनको देखा, तो क्या डिफरेंस था आपके अंदर और आपने जो उनके व्यूज देखे उनके अंदर खुद को लेके? स्टार्टिंग विद यू। स्टार्टिंग के 3 दिन तो नहीं मिले थे। अच्छा। मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, बट स्टार्टिंग के 3 दिन ही मिले। चौथे दिन पे मैंने जैसे बताया, मुझे थोड़ा सा बहुत हार्ड डर था, क्योंकि बड़े हैं और इनफैक्ट इनकी इतने सारा नाम है इनके साथ काम करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं कोई फिल्म करने वाला हूँ जेन्युइनली। मैंने इसके पहले भी कोई फिल्म नहीं की और पहली बार लीड रोल और सर की और गेम पापी बना दिया उन्होंने आपको। गेम पापी बना दिया, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग था। दैट्स द मैजिक। यस। LSD देखी थी आपने उनकी? फिल्मिंग के बाद देखी मैंने वैसे। अच्छा। मना किया, सर ने मना किया अच्छा, कि नहीं देखना बिल्कुल भी।
और कोई और फिल्म देखी है आपने दिवाकर सर की? मैंने इसके सारी अलावा? देखी, मैंने Very nice. बॉम्बे टॉकीज से शुरुआत की थी वैसे। ओके। और बॉम्बे टॉकीज से ही मेरे ख्याल से थोड़ा एक वो डर बैठा हुआ था। अच्छा, डर था सर, बताइए, डर था आपसे? नहीं बट वो शूट पे जाने का बिल्कुल निकल गया। अच्छा, वर्कशॉपिंग के प्यारे दौरान। दिखते हैं सर, क्यों डरना सर से? मतलब कमिंग टू यू, लाइक अगर मैं एक ट्रांसजेंडर की बात करती हूँ तो रियल लाइफ में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, है ना? लेकिन अभी काफी कुछ बदल गया है। अगर मैं आज के दौर की बात करूँ, सोशल मीडिया पे एवरीवन हैज देयर ओपिनियन एंड पीपल हैव समहाउ एक्सेप्टेड व्हाटएवर जेंडर यू आर इनटू और यू हैव, है ना? इंडिया में भी, वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं मोर देन 62 जेंडर्स को एक्सेप्ट किया जा चुका है। यहाँ पर हम 3-4 जेंडर्स की बात करते हैं, उसको भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। 62 जेंडर? यस, हाँ, अगर मैं बाहर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करती हूँ। यस। सो आप किस तरह से पहले जब आपके पास कॉल आया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं ऑन स्क्रीन? देखो, जब मुझे कॉल आया था तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अभी कॉल आया है, इतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है, अभी ऑडिशन करने के बाद होगा तब होगा। कई बार होता है कि ऑडिशन देती हूँ, काफी आगे तक बढ़ती हूँ और फिर वो कुछ हो नहीं पाता है उसका आगे जाके। तो मैंने कहा अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बस स्टे ग्राउंडेड। और उसी प्रोसेस के दौरान मैं चली आगे बढ़ती गई। और जब लास्ट में जाके मुझे दिवाकर सर मिले तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि पहले मेरे को लगता था दिवाकर सर तो लास्ट में मिलेंगे, मतलब सिलेक्शन होगा फिर लास्ट में मिलेंगे। And when I met Divakar sir, I'm like, is it that कितने दिन serious? बाद? Like, we met, I think, very late, 10, I would say. अच्छा. Very late. But before that, we started the workshop very intensely. With our workshop director Ritesh. Ritesh sir. Okay. Ritesh sir was working with us. Yes. Of But yeah, it's been a crazy transformational experience. course. कई झलक मुझे ऐसी लगी कुल्लू के जीवन में और उसकी स्टोरी में कि जिससे मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। और कई चीजें ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल लगी। There are so many incidents where she's just outrageous and you know her own audacious self. You know, and to channel that, you have to kind of forget about how you look in front of the camera. You can't care about whether you look pretty or anything, you know. And I have always been like, you know, I have to look pretty and this and that. But then when you get into acting business, it gets really serious. True. So if you're gonna be concerned about how you look on the camera, how you sound on the camera, you can't really act. That यही मेरे को जानने को मिला, learning बहुत बड़ी मुझे। एक तो उनका थोबड़ा फोड़ा हुआ था पूरी फिल्म में। अच्छा, हाँ, मैंने देखा वो आपके उसमें प्रोमो में। जी, हाँ। उसमें तो वही सब इनसिक्योरिटीज को हटाना और कैमरे को एकदम फेस करना। So you feel like a winner after the shoot. यस, एब्सोल्युटली। और वो हम सुंदर दिख रहे नहीं दिख रहे, उससे तो मुझे लगता है कोई लेना देना होता ही नहीं है। वो तो डायरेक्टर का काम है, वो तो जो लोग बना रहे हैं उनका काम है देखना कि हम कैसे दिख रहे हैं। अच्छा, कमिंग टू यू Paritosh, you are totally playing a character that you cannot even think of resonating with you, and it's the first time that you're presenting at a camera. First special होता है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में लगा कि यार छोड़ो, बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं ये। नहीं नहीं, मतलब ऐसा तो मतलब ऐसा था नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार आ गया और करना है तो बस करना ही है। इट्स नेवर दैट आई वोंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज़ अगर मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर देयर इज आई विल नॉट बी एबल टू यू नो गेट दैट आउट ऑफ दैट। बट हां, एक दो जगह हुआ ऐसा, मतलब एज वी वेंट अहेड एक जगह इंस्टेंस हुआ कि वेयर आई फेल्ट कि शायद मेरा जर्नी यहीं तक था और इसके आगे शायद मैं नहीं जा रहा हूँ। यू नो, एक दो बार वो डाउट्स हुए थे, बट वो डाउट्स भी ऐसे हैं क्योंकि इतने सालों से ऑडिशन देते हैं, most of the times the result is not in your favor. Yes, rejection. And I'm just used to it now. It's not, I'm not even sad about it कि अरे नहीं हुआ यार, That's a part of life. इतना, बट वो आदत इतनी हो गई कि लगता था कि हाँ ये ऑडिशन दे दिया, चलो ठीक है। बट फिर कॉल पे कॉल आने लगे, मतलब मुझे आ रहे कॉल, शॉर्टलिस्ट हो गए। अच्छा, शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहे हैं। So, but then वही जब वापस वो सस्पेंस वाला वर्कशॉप था, then also I was like, well, I was like यार शायद you know even if it's not there it's fine because my brain is wired as such right now. But then जब जिस दिन हुआ I was pretty happy. वो तो है obviously. And अब क्या था, पहली फिल्म में दिवाकर ब्रांड
क्या क्या बात है। हाँ तो सही है। हाँ मैं वही मैं जानना भी चाहती सर, आपके ऊपर सोशल मीडिया का अगर मैं इम्पैक्ट की बात करती हूँ अभी टुडेस टाइम में, तो वो कितना रहता है? आप भी सुबह सुबह उठ के पहले मैंने बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं देखा है आपको, क्योंकि इंस्टा एंड ऑल मैं तो बिल्कुल भी है ना, वही तो कह रही कुछ है। हूँ। तो आप भी सुबह सुबह नमस्कार करते हैं अपने फोन को, या क्या आपका रूटीन क्या रहता है? नहीं, मैं नमस्कार जरूर करता हूँ उनको, लेकिन दूसरों के सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए या ताक झांक करने के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हाँ तो देखना पड़ता है। ऑब्जर्वेंट रहने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है, छुपना पड़ता है, छुप के देखना पड़ता है। तो वो बताऊंगा नहीं मैं कैसे देखता हूँ। तो फिर वो इधर उधर से देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या उलझुल हरकत कर रहा है, किसने क्या किया। जैसे LSD2 में गाना था, तेनू टीवी पे देखा, यू नो, हाय मैं तुझ पे मर जाऊं, मुझ पे शादी कर ले यार। सो यहाँ पे तेरे को इंस्टा में देखा और इंस्टा में देख के क्या हो रहा है तेरे साथ, वो सब बातें चल रही थी। तो वो देखना सिर्फ फिल्म के लिए नहीं किया, वो पिछले 10-12 साल में जो हो रहा है वो हमारे आसपास हो ही। अगर अभी एक कट हो जाए तो हम सब ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे, और हम साथ में बैठे होंगे और हमने बात की अभी हम ऐसे कर लेंगे और 5-10 मिनट ऐसे बैठे। This is an addiction basically. इट्स एन एडिक्शन नहीं, हम दो दुनिया में देखते हैं और ये दरवाजा है और इस दरवाजे से हम एक और दुनिया में घुसते हैं। तो हमारी फिल्म में एक गाना है जिस गाने में लिरिक्स भी हैं कि डब्बे के अंदर काला समंदर, समंदर में हम गोते खाएं, सो लव सेक्स और धोखा। तो इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो हम इसके अंदर घुस जाते हैं और इसके अंदर हमारा एक डबल रहता है, वो हम हैं और वो एक्चुअली वो रियल है। और ये जो हमारी फ्लैश एंड बोन्स की बॉडी है वो शायद जरूरी नहीं है, वो रियल है। तो ये जो वर्ल्ड है ये मैंने देखा पिछले 7-8 साल में और LSD2 में भी यही है। बट आपको लगता है कि सेल्फ डिस्कवरी हो पाएगी अगर हम इतना कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझे रहेंगे? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। मैंने तो पैसों के लिए फिल्म बनाई है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए कहाँ बनाई है? पैसे बन जाए, लोग आके थोड़े से पैसे दे दे, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा हिट हो जाए, थोड़े गाने आ जाए, बस सेल्फ डिस्कवरी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। बट काफी सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, पहले भी उठे थे लव सेक्स और धोखा जब आई थी, वो मैं पूछूंगी। बट देन आप तीनों से मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल बच्चों से पूछो क्या बनना है तो वो गेमर बहुत बोलते हैं ना, तो आपसे अगर कोई बोलता है था, पहले पूछता था कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो क्या जवाब होता था आपका? मैं सब बनना चाहता था, बस गेमर नहीं बनना चाहता। अच्छा, और वही बन गए आप, बताइए। एक्टर भी नहीं बनना चाहता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, मैं एथलीट बनना चाहता था, एक्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन 17 की एज पे मतलब एक फिल्म देखी, फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि अभी इसके बाद देखो अगर हिट होगी तो स्पोर्ट्स फिल्म मिलेगी। क्या बात है, मैनिफेस्टेशंस करते हो? द सीक्रेट, और अभी तो सर ने भी कह दिया मिल जाएगी। The Secret। सर बता रहे होंगे नेक्स्ट, जरूर मैं बता रही हूँ। यस, हाँ मतलब मैं गेमर कभी नहीं बनना चाहता था क्योंकि शुरुआत से ही मेरे फादर भी, मैं खुद, हम लोग आउटडोर गेम्स के ज्यादा प्रेमी रहे। हाँ, हम लोग मतलब मेरे और उस father- दौर में तब तुम तो बहुत, क्या उम्र रहा होगा वैसे, जब 2010 की मैं बात करूँ तो? नहीं, मैं 8 साल का था। अरे हाँ, मतलब तब तो वैसे सोशल मीडिया नहीं था और आउटडोर और बच्चों को फेसबुक था, हाँ। कंप्यूटर से देख सकते हैं, लेकिन बस 8 साल के बच्चे के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो बाहर ही खेलते। हाँ, वो आउटडोर ही खेलते थे तभी। एब्सोल्युटली सही बात है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, व्हाट डिड यू वांट टू बिकम इससे पहले? अभी तो चलो एक्टिंग में आ गए आप एक्सीडेंटली। नहीं एक्सीडेंटली तो नहीं आया, बट आई एम एन इंजीनियर ओनली। ओह वाओ। और मैं जॉब करता था हैदराबाद में, हाँ। और फिर एक दिन लगा कि चलो बॉम्बे जाते हैं, एक्टर बनते हैं। हाँ। बट मेरा परसेप्शन काफी अलग था। हाँ। बट 2015 में आया बॉम्बे, हाँ। और तब लकीली अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती हुई, हाँ। थोड़े अच्छे टीचर से दोस्ती हुई। हाँ। उन लोगों ने दिखाया कि एक्टिंग होता क्या है। मैंने बोला ओ ये एक्टिंग होता है, मैं तो कुछ और सोच के आया था, मुझे लगा अच्छा। डांस वांस करना है, गुड लुक है ना, दैट्स दैट इज व्हाट माय परसेप्शन वाज। बट लकीली आई गॉट अ गुड फ्रेंड्स अराउंड, तो उनसे देख के सीख के देन वर्कशॉप करके I'm here right now. And what is the impact of social media in your life, if I ask? Not really, I'm not really active हाँ? also. मतलब है थोड़ा बहुत, बट उतना कुछ एक्टिव नहीं। हाँ, वो मैंने देखा, थोड़े हैं फॉलोअर्स, लेकिन अभी इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वो आग की तरफ फैल जाते हैं ना, फिर आपके फॉलोअर्स और दिन का टाइम भी चला जाता है, मैं देखता हूँ सब Yeah, yeah. कैसे कैसे टाइम निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। और मैं ज्यादातर मैं जैसे लोगों से डील करता हूँ, धीरे धीरे लोगों का काम का आउटपुट कम हो गया है। काम उतना नहीं आउटपुट कर सकते वो। आज से 10 साल पहले अगर आप किसी कॉर्पोरेट बंदे से बात करते हो, वो दिन में जितना काम करता है हाँ। उससे कम से कम 2 किलो तो आजकल कम ही काम करता है। Efficiency तो कम हो गई है। एक बार अगर अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, लाइक व्हाट डिड यू रियलाइज कि आप पहले आपके अंदर ये नहीं था, जो पर्सपेक्टिव मैं कहूंगी अपनी आइडेंटिटी को लेके या जेंडर को लेके, जो आपका बदल गया लाइक व्हाइल फिल्मिंग द शूट? I think the way I look at myself, you know, definitely has changed to a greater extent. Like I was very self-critical, बहुत ही, you know,
I have been, but to come here and to work like this and to see so many people, you know, acknowledge your work, believe in you, it makes you believe in yourself again, reaffirms your belief in yourself again. तो उस तरीके से मुझे बहुत ही impactful लगा experience. And do you think कि जो positive change आप सोच रहे हो वो आएगा सोसाइटी में after watching this? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको देखने के बाद में बहुत changes I can expect. Yeah. अच्छा, एट लास्ट सेंसरशिप इश्यूज के बारे में तो आप सोच ही लेते होगे ना, जब भी आप पहले लव सेक्स और धोखा आई थी, अभी ये जो 2 आ रही है उसको लेकर। बेसिकली ये एडल्ट फिल्म है तो उतनी प्रॉब्लम्स आती नहीं है। अगर आप यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तब जाके कुछ होता है, लेकिन अगर आप एडल्ट सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, हमारी फिल्मों में खास करके इनकी कहानियों में गालियों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें माँ और बहन की गालियों को हमको म्यूट करना पड़ा और हमें बताया गया कि हम माँ और बहन को नहीं गाली दे सकते, बाकी सबको गाली दे सकते। हमने सब बाकी सबको बाप भाई को सबको सबको गाली दी है और काफी एक्चुअली सेंसर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड। उन्होंने देखी फिल्म, उन्होंने बोला ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये चीज निकाल दीजिए। और एक गाना था पहला। अच्छा। तो अभी अगर आप पंजाब केसरी है तो आपको पता ही है कि हमारे वहाँ पे अगर हम बोला आगे दिल्ली वाले नाम ही होता है ना, तो फिर उसमें गाली थोड़ी होती है, उसमें कुछ वो तो प्यार होता है। तो प्यार होता है। तो वो प्यार नहीं बोल रहे तो नहीं है मतलब। तो वो प्यार नहीं जता सकते उस हिसाब से। सो फिर वो थोड़ा सा बदलना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो होपफुली बाय द टाइम लोग देखेंगे, लोग माफ कर देंगे, लेकिन लोगों को भी आदत पड़ चुकी है। हाँ, ये सेंसर ने बीप किया होगा बातें चलती उसी वजह तो ओटीटी आ गया ना, ताकि सेंसरशिप वाला इशू कम हो जाए। लेकिन ओटीटी में भी वही पता नहीं और कितने दिन ओटीटी में भी आजाद रहेंगे। ऐसा कभी हम देखेंगे दिवाकर सर ने कि मतलब आप अपनी कोई फिल्म लिखे भी और साथ में उसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं? मैं समझा नहीं, मैं तो हर मतलब फिल्म नहीं को write करता हूँ। ना ठीक है, लेकिन एज एन आपका अपना, दैट्स योर बेबी, यू विल बी कंसीविंग दैट। Actually, all of my films I do, हाँ. but the thing is that if you're saying that I write alone, Yeah. बड़ी फिल्में मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत मेहनत जाता है। हाँ. तो short films I've written alone Yes. only, like Bombay Talkies है, हाँ. Lust Stories है, हाँ. Ghost हाँ. Stories, I've written them alone क्योंकि छोटी है तो फिर पूरा कर सकता हूँ, Correct. लेकिन डायरेक्टर के लिए I don't think a director should write, अच्छा। क्योंकि उसके अपने obsessions आ जाते हैं राइटिंग में और राइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए मैं हर वक्त को राइट ही करता हूँ, बड़ी मतलब फुल लेंथ फीचर फिल्म मैं राइट अकेले नहीं कर सकता, करना नहीं करना चाहता। एट द एंड चलो पैसे के लिए तो फिल्म करिए, लेकिन एक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इस फिल्म को लेकर। मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है व्यूअर्स से। मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि थिएटर्स में हम जा रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े इफेक्ट्स देखने के लिए, ठीक है, और बड़े बड़े फ्रेंचाइज देखने के लिए। अब मेरे को देखना है ये कि बहुत ही छोटी फिल्म विद बहुत ही छोटे एक्टर्स और बहुत ही छोटा डायरेक्टर और बहुत ही छोटा बजट, लेकिन हमारे वीएफएक्स शॉट्स हैं, एनिमेशन भी है, हम वर्चुअल रियलिटी में भी रह रहे हैं हमारी फिल्म में। हमने तो अपनी फिल्म के लिए मीम तक शूट करने पड़े। हम मीम के थ्रू फिल्म बता रहे हैं, व्लॉगिंग के थ्रू फिल्म बता रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू फिल्म बता रहे हैं, अवतार के थ्रू फिल्म बता रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू फिल्म बता रहे हैं। तो अगर ये जो ये छोटा पर्दा है ना, इस छोटे पर्दे में क्या होता है कि हम ऐसे देखते हैं तो फिर काफी चीजें मिस हो जाती हैं। एग्जैक्टली, ट्रू। तो जब बड़े पर्दे में हम देख रहे हैं कि किसी 2 बंदों में सेक्स चैट चल रही है, तो सेक्स चैट के सिवाय और भी बहुत कुछ दिखता है। तो शायद उसको देखने के लिए, या हम जब देखते हैं कि कोई भी बंदा अपना कोई इंस्टा फीड कर रहा है, लेकिन वही इंस्टा फीड अगर आप बहुत बड़े पर्दे में देखो, उसमें बहुत कुछ नई चीजें पता होगी और उसमें ये भी पता चलेगा कि कौन कमेंट करके गाली दे रहा है, कौन कमेंट करके कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। तो वो जो इसको बड़े पर्दे में देख के जो एक नई फीलिंग आती है कि ये क्या चीज है और ये काला समंदर कितना गहरा है, उसको देखने के लिए मेरे ख्याल से LSD2 को बड़े पर्दे पे देखने की जरूरत है। मतलब डार्क कॉम्प्लेक्सिटीज ऑन अ वाइड एंगल। बिल्कुल बड़े साइज में आप अगर गेमिंग कर रहे हैं और 60 फुट के स्क्रीन में गेमिंग चल रही है, तो वो अगर देखना है तो गेमर जरूर है। वेरी नाइस। मतलब इसके बाद आधे से ज्यादा बच्चे जो अभी मुझे बोलते हैं कि हम गेमर बनना चाहते हैं, इसके बाद डेफिनेटली बनना चाहेंगे यूट्यूबर्स और गेमर्स। वैसे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस इन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।